तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे 24 तारीख का जो शिफ्ट है। डेली प्रैक्टिस चल रही है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही आपको लगता है कि प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो यही हमारी सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा होती है। इतना हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी अभी तक की वीडियो हैं मैंने सब प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दी हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। शुरू से लेके अभी तक की वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी 1 बाय 1 सीरीज़ में। जाके मैं प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और वास्तव में लगता है कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी हो रही है तो इस मिशन वर्दी के आप वर्दी ले जाओ इस बार, ठीक है। फोड़ दो इस बार एग्जाम को। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक कार का प्रारंभिक मूल्य 15 लाख रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष की उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद का पूछा है ना, यानी ये जो 15 लाख है वो पहले का दिया होता। और अगर पूछता 2 वर्ष पहले क्या था तो ये 15 लाख ये बाद का दिया होगा। तो बाद का पूछा है ना तो पहले का दिया है। पहले का क्या, 15 लाख। 15 लाख गुणा 20% की हानि होती है तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80/100। ये एक वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए भी 80/100। तो इसको काट दो, 00 ये 00 ये 00, 8×8 = 64 मल्टीप्लाई ये 1500 ऑलरेडी था तो इसको तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा, 00 ऑलरेडी, 15 चक्को 60, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी 96,000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपलीफिकेशन का है। सिंपल कर दो बिल्कुल। कैसे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, इसमें से ये घटाओ तो 0, 12 में 6 6। तो और इसको यानी भागा का निशान है तो सीधे भागा में ले लो। तो इसमें पूरा क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड साइड कर सकते हो। तो 12 से 12 पंजे 60, 5 से 5 जाएगा तो बचा कितना, 3 बचा। 3 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, सीपी कितना दिया है, सीपी 2800 रुपये, 2800 रुपये। और एसपी बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा है 3500 रुपये में, 3500 रुपये में। फायदा कितने का हुआ, आप कहोगे 700 का फायदा हुआ। बट्टे सदैव क्या आता है, सीपी आता है, और गुणा 100, ठीक है। ये 700 रुपये है तो 00 से 00, 7 से 7 चक्को 28 और 100 बट्टे इससे ये काटोगे तो 25% राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 25%, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि औसत का सवाल दिया है। कहता है इन y का मान निकालना है, सबको जोड़ दो, ठीक है। औसत दिया है तो सबसे पहले क्या, 16.5 है, एक है 9 है, अगली क्या है संख्या 10.5, अगली है 12.5 और अगली है प्लस y है। तो इन सबको जोड़ोगे 15, 10 6 16 2 18 हासिल 1, 3 1 4 48 हो गया। और प्लस y भी है, ठीक है। और इसका ये तो टोटल वो है, औसत निकालने के लिए बट्टे टोटल संख्या करते हैं। तो 1 2 3 4 5 संख्या हैं तो बट्टे 5। तो ये टोटल योग और टोटल संख्या, ये योग औसत आ गया और औसत दिया है 12.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, 48.5 प्लस y बराबर, इसे काटोगे तो 625 पॉइंट, एक स्थान में एक स्थान पे। तो इसमें से ये घटा दो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 में 5 0, 4, ठीक है, 1, 14 राइट आंसर हमारा। 14 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखो। नेक्स्ट सवाल सिंपलीफिकेशन का है, फिर से कर दो। क्या है, 3 दूनी 6, 6 चक्को 24 और 4 + 1 बराबर क्या होता है, 5 होता है। 5 राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 40% कम कुशल है। ए बी से बिल्कुल करते रहो, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति क्या रहा होगा, बी रहा होगा। तो कहते हैं ए बी से 40% कम कुशल है तो ये 100 होगा। तो 100 में से 40% कम, ये 60 होगा। तो रेशो बना लो तो कितना आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा, 3:5। लेकिन फिर उसके बाद कहता है तो जो बी है ना, जो बी है 16 हेलमेट बना सकता है, 16 हेलमेट बना सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए उसकी क्षमता गुणा कर दो तो क्षमता 5 है। तो ये टोटल वर्क आ गया है। अब इसी को कौन कर सकता है, ए कितने दिन में करेगा, तो 3 के हिसाब से। 16 पंजे 80, 80/3 राइट आंसर हो जाएगा, 80/3 ऑप्शन डी। हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो जितना उसने काम किया उसकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टोटल वर्क हो जाएगा। और उसी टोटल वर्क को ए निकालेगा कितने, 80/3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 11 छात्रों के एक समूह का द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है और 13 छात्र द्वारा 48 अंक है। कर दो। सबसे पहले 11 छात्र हैं, इनके द्वारा औसत अंक कितने मिलते हैं, तो 53 मिलते हैं। तो योग निकाल लो,
औसत गुणा संख्या करो तो योग निकल जाए 11 3 33, 11 5 55 और 3 58। उसके बाद कहता है 13 संख्याओं छात्रों का औसत अंक कितना है 48 है, तो इनका भी योग निकालो। तिरट्ठा 104 हासिल बचा 10, 13 को 52 और 10 62, तो इनको जोड़ लो। जब इनको जोड़ोगे तो 24 संख्या हो जाएंगी, तो इनको भी जोड़ लो। 7 6 5 11 12 1207, तो औसत पूछा है। तो ये टोटल योग था, टोटल संख्या कितनी थी 24 थी, तो 24 संख्याओं का योग निकाल लो। तो या तो 12 से काट लो या 24 से सीधे काट लो। अगर 24 काटो सीधे इसको 25 मान लो पूरा पूरा, तो 25 चक्को 100 यानी लगभग 25 चक्को 100, 25 पंजे 125, 5 चक्को 20, तो यानी ये पूरा पूरा बता रहा है। 24 से 24 पंजे क्या होता है 120 होता है, 7 में भाग जाएगा नहीं तो 0 बढ़ गया, 10 वाला लगा तो 70 हो गया। लगभग आप ऑप्शन चेक कर लो कि है ऐसा कोई ऑप्शन। बिल्कुल एक ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिल्कुल 50 वाला। 50 वाला क्या ऑप्शन 50.29 राइट आंसर। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आप अनुमान लगा लेना, ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका भी मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले 1.4 इंटू 1.4 यानी 14 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना होता है 196। 196 पॉइंट है एक अंक 4 में, एक अंक 4 में तो 2 अंक प्लस। फिर कहता है कि 12 का वर्ग 144 और पॉइंट 2 अंकों में प्लस। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, तो इसको जोड़ दो तो 6 4 10 और 9 19 हासिल 1, 9 1 10 4 16, ये 20 हासिल बचा 2, 3 2 5। ठीक है, तो 5.09 राइट आंसर हो जाएगा। 5.09 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः है 6:5 है। वाटर और मिल्क इनका अनुपात कितना है 6:5 है। इसके बाद कहता है कि दूध और पानी और दूध का 5:4 करने के लिए 5:4 करने कितना वाटर मिलाना चाहिए, ये ऐड कर रहे हैं ना। जब ये ऐसी कंडीशन में एक चीज़ ध्यान रखना, हम ऐड क्या कर रहे हैं पानी ऐड कर रहे हैं, तो दूध तो समान रहना चाहिए। तो इसको समान करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 4 और इसमें मल्टीप्लाई 5, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ किया है तो यहाँ 5 की किया है तो यहाँ पर भी 5 करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 चक्को 24, 5 पच्चीस 25। ठीक है, तो ये ऐड कितना कर रहे हैं हम +1 ऐड कर रहे हैं। 24 में से 25 एक वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें मिश्रण की संख्या दी है प्रारंभिक। तो देख तो लें एक्चुअली मिश्रण कितना था, तो मिश्रण तो ये वाला था। तो 24 और 20, 24 अब इससे मतलब नहीं है ये 5 और 6 से ना, 24 और 20 यानी 24 + 20 कितना मिश्रण हो गया 24 + 20 कितना हो गया 44। 24 + 20 कितना 44, और इसी की वैल्यू दी है कितना 220। 220 तो 44 पंजे होता है 220। तो हमसे पूछे कितना ऐड किया गया है, हमसे 1 लीटर ऐड किया ना, 1 ऐड किया गया है तो मल्टीप्लाई 1 यानी 5 लीटर हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और 20 दिनों तक काम करता है और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिन में कर सकता है। देखो एक काम कितना, ए है एक काम 55 दिन में कर सकता है, ओके 55 दिन में पूरा कर सकता है। वह 20 दिनों तक काम करता है और फिर शेष काम को बी अकेले 49 दिन में कर सकता है। तो इसमें एक MDH वाला फॉर्मूला होता है, यानी जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति एक काम को 55 दिन में कर सकता है, टोटल वर्क तो यही हो गया बराबर, और कहता है वह 20 दिन तो काम करता है। तो जो ए है सिर्फ कितने दिन काम किया 20 दिन काम किया, अब प्लस शेष काम तो बचा होगा, ये क्या बराबर लग रहा है ना, अभी शेष काम भी बचा है। तो शेष काम बी कितने दिन में कर सकता है 49 दिन में, तो बी कितने दिन में कर रहा है 49 दिन में। अब इसको क्षमता निकाल लो, 55 में से 20 घटाओगे ये पूरा पक्ष यहाँ पर आ जाएगा ना, तो कितना ये बचेगा 35A। 35A बराबर 49B, तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, तो A अनुपात B की वैल्यू कितनी आ गई 7:5। तो टोटल वर्क तो ये है, तो चाहे टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, ये हमें आसान रहेगा। तो A × 55 यानी A की कार्य क्षमता 7 है, 7 × 55 ये हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है। और पूछता क्या है, तो कहता है उसी काम को पूरा करने में साथ मिलकर कितना 7 5 12 के हिसाब से, तो बट्टे में क्या कर लेंगे 12 के हिसाब से। तो काटेगा तो काटो, नहीं तो गुणा कर लो, नहीं कट रहा है। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, तो 385/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाए। कई बार ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, याद करो कई बार। ठीक है,
एक स्वयं की एक गुना रही होगी, अब कितनी होगी, 3 गुना हो गई ना। तो ये मूलधन था और ये मिश्रधन हो गया, ये क्या होगा, 3 गुना हो गई, तो मिश्रधन इतनी थी तो मूलधन। तो मैं 3 में से 1 घटा दूं तो 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा, ब्याज। तो फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। तो लगा दो एसआई, एसआई कितना है, 2 बराबर मूलधन माना है 1 गुणा दर हमें निकालनी है, समय हो गया 34 वर्षों में दिया है बट्टे 100। इससे काटोगे तो ये 17 बार आएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी, 17 25 95, बचा 5, 10 में लगा 0 बढ़ गया, 17 3 51, 17 दूनी 34, 5.2 है कोई ऑप्शन, 5.2 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर, 5.29%। ऐसे करके अप्रॉक्स में आप निकाल लेना और टिक लगा देना, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 28% अधिक है और अंकित मूल्य में 15% की छूट दी जाती है। क्रय मूल्य 100 मान लो, तो अंकित मूल्य कितना, 28% अधिक यानी 128%, छूट कितनी दे रहा है, 15 की, तो 85 में बेच दिया बट्टे 100। अब निकाल लो, ये 17, ये 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, तो 17 चक्कू 68 हासिल 6, 17 छंगा 102 और 17 चक्कू 68 6, 17 छंगा 102, 102 और 6 108, 1 दशमलव है ना, तो 0 बढ़ गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 8.8% की वृद्धि होगी, लाभ हो गया 8.8, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिल्कुल सिंपल, इजी वे में सिंपल कर देना, कैसे, कहता है 144 बट्टे 33 का मतलब होता है गुणा, तो का मतलब गुणा 111 बट्टे 12 माइनस 132 बट्टे 13 का मतलब फिर गुणा, तो 52 बट्टे 12। इसको सॉल्व करोगे तो काटेगा, ये 12 का वर्ग होता है, इससे 33 3 बार कट गया और यहाँ क्या बचा, 4 बचा, माइनस 13 चक्कू 52, 4 तियाँ 12 और 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, तो ये 44 हो गया। 44 में से 4 घटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा, 40, माइनस का 40, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ई का 30% एफ के 60% के बराबर है, ई का 30% बराबर है एफ के 60% के, ठीक है, तो परसेंट ऑटोमेटिक कर देगा, 30 से 30 दूनी 60, क्या बचा, ई अनुपात एफ बराबर कितना बचा, 2:1। तो पूछा क्या है, ई अनुपात एफ 2:1, 2:1 हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है। क्या विक्रय मूल्य दिया 640, कई बार क्वेश्चन कराए हैं, 640 विक्रय मूल्य, मैंने कहा था एसपी के सापेक्ष लाभ या हानि होगी वो बट्टे के नीचे, याद आया, तो वही करना है। तो लाभ दिया है, कितने का लाभ दिया है, 60% की छूट देती है, तो छूट कह रहा है तो 60% की छूट यानी 40 में और गुणा ऊपर 100, तो क्या काटोगे, इससे ये कटेगा, इससे काटोगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 0, ठीक है, तो 1600 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 1600 ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है तो वे दूसरे को 32 सेकंड में पार कर सकती हैं। तो देखो, मैं बार बार कहता हूँ विपरीत दिशा में चल रही है तो इनकी जो चाल है वो हमेशा जुड़ेगी, चाल और दूरी तो समय सदैव जुड़ती है, दूरी सदैव दोनों की आपस में जुड़ती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी 160 मीटर की है, ये भी 160 मीटर होगा तो ये भी 160 मीटर होगा, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 160 प्लस 160, ठीक है, 320 तो दूरी हो चुकी है। इसके बाद वो कहता है कि 32 सेकंड में पार कर सकती हैं, इसकी चाल x होगी और इसकी भी चाल x होगी, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो कितना होगी चाल, 2x गुणा, ये इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, अब 5/18 और गुणा 32 सेकंड दे रहा है ना, 32 सेकंड में पार कर सकती है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया, फॉर्मूला हमारा हो गया। अब काट दो, इससे काटोगे 2 से 2 नेम 18, 32 से ये पूरी 10 बार कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, तो x बराबर 9 दूना 18 है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी इसकी भी 18 चाल होगी, इसकी भी 18 चाल होगी, तो 18 चाल हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, दिया है, अनुपात लगाते रहना, एक पी होगा और एक क्यू होगा, ठीक है, कहता है कि पी क्यू को 40% के लाभ पर बेचता है, ये 100 में खरीदा होगा तो 40 में बेच दिया ना, 140% बेच दिया, अनुपात बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 5:7। एक व्यक्ति आर भी है,
अब क्या कहता है, क्यू है जो आर को 80% के लाभ पर बेचता है, तो इसने 100 रुपये का माल खरीदा सपोज दैट, तो 80% के लाभ 180, इनका अनुपात कितना आएगा, 2×5 10, 2 9 18 है। तो वास्तव में अनुपात ये आ चुका है। इनको सरल करो, 5×5 25 अनुपात 7×5 35 अनुपात 9×7 63। तो पूछा क्या है, पूछता है पी और आर का अनुपात। पी का है 25 और आर का है 63, 25:63 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपने आय का 58% खर्च करता है और उसकी आय में 30% की वृद्धि करता है। अपनी आय का 58% खर्च कर रहा है ना, तो उसकी आय मान लो 100 होगी, 158 उसने खर्च कर दिया, ये खर्च है, तो उसकी बचत कितनी होगी, इसमें से ये घटा लोगे तो बचत कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी बचत, तभी तो ये आय होगी। आय 100% होती, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, यही तो होता है, फॉर्मूला भी बन गया। इसके बाद कहता है कि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो। सिर्फ वृद्धि लेके चल दो या टोटल लेके चल दो, हम वृद्धि लेके चल देते हैं। यानी इसमें 100 में 30% की वृद्धि ना, 100 में 30% की वृद्धि, ये 100 में अगर तुम 30% की वृद्धि करोगे, ऐसे करके करने के लिए कर दूं तो 30 ही हो गया बराबर। उसके बाद कहता है उसके व्यय में, खर्च है व्यय, व्यय में 25% की वृद्धि, 58 था ना, 58 में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो 125/100, या वृद्धि लेके चलो खाली 25 ले लो, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होगा, 25 चक्को 100, 4 कम 4, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 14.5। इसमें से ये घटाए तो ये आया, इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ का आ जाएगा, इधर की संख्या तो घटा दो, 10×5 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 4, 9 में से 4 5, ठीक है, 2 में से 1 1, 15.5। तो ये यानी 58, ये हमने क्या किया, 58 में 25% निकाला ना, 25%, तो ये आया। तो इसका भी यानी 42 का भी कुछ ना कुछ x% रहा होगा, तभी तो ये आया होगा। तो कर लेंगे बिल्कुल, 42 का x% रहा होगा बराबर क्या, 15.5। इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 15 5 0 0 42, ये हो जाएगा, एक पॉइंट लगेगा, 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 42 है, सॉरी 42 बट्टे में। अब इसको काटोगे, या तो अप्रॉक्स में देख लो क्योंकि पॉइंट में है, या थोड़ा सा और काट के देखो। तो अगर आपको लगता है कि पूरा 42 का पहाड़ा नहीं आता है तो 40 लगभग देखो, क्योंकि अप्रॉक्स में लग रहा है, हाँ बिल्कुल 40 का पहाड़ा 150 में कितने बार जाएगा, 4 चक्को 16, ज़्यादा चले गया तो 4 तियाँ, ठीक है, 4 42 तियाँ बार चले जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक ही है। अगर तुम करोगे 42 गुणा 3, 3 दूनी 6, 126 जा रहा है। तो हमारा 3 पॉइंट वाला यानी अप्रॉक्स में आपको लगे कि हाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है तो बिल्कुल टिक मार देना 36.9 का, क्योंकि कैलकुलेशन करने भी उतना समय लगाएगा। और एक बच्चा ऐसा होगा जिसने बिल्कुल अपना ऑप्शन देख के अगर अनुमान लगा लिया तो उसने कम से कम 15 से 20 सेकंड इसने बचा लेगा कैलकुलेशन करने में। 10 सेकंड मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको समय बचाना है तो ऐसे करके आप तिकड़म भिड़ा लेना। और आपको लगता है कि मेरा मेथड अच्छा है तो बिल्कुल चुटकी में कर देना, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के 38% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो 100 टोटल छात्र होंगे, उसमें से 38 तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो लड़कियां रही होंगी 62 रही होंगी। उसके बाद कहता है कि लड़कियों की संख्या 31 है, 62 की वैल्यू ही 31 है, 31। ठीक है, तो एक की वैल्यू 1/2। पूछता क्या है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या 38 गुणा 38 की कर लो, ये पूरा पूरा कितने बार कर दिया, 19, तो 19 राइट आंसर, 19 ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कि एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। ठीक है, तो रख दो 4 गुणा 13 भुजा है ना, तो 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 4 ऑलरेडी था तो गुणा कर दोगे, 9 चौको 36, 6 चौको 24, 4 28, 4 दूनी 4 2 6, 686, 4 3 7, सॉरी 676। ठीक है, 9 चौको 36 हासिल 3, 4 6 चौको 24, 4 24 3 27 हो जाता है, तो 676 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल माने जो कमरे का तुमने ये चार दीवारी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या है 2 × L + B
इंटू एच, यही तो होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल, यही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब घन की केस में क्या होगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो 2 गुना ये भी ए होगा प्लस ये भी ए होगा और मल्टीप्लाई ये भी ए होगा, तो ए ये 2a हो गया और मल्टीप्लाई ए पहले था और 2a था, तो 2 दूनी 4 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से आता है 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है आपको इस सेशन समझ में आया होगा। अगर वास्तव में लगता है कि तैयारी अच्छी हो रही है तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियो हैं जल्द से जल्द आपको मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।